हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। अच्छा जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं क्रिसमस की। खूब खुश रहिए, खूब खुशियां बांटिए और हैप्पीनेस को स्प्रेड करने में कंजूसी नहीं करते हैं। ठीक है, खूब खुश रहिए। जितना आप हैप्पी रहते हो, जितना आपका वाइब्रेशन हाई रहता है, उतना ही आपसे जुड़े हुए लोगों का वाइब्रेशन भी हाई होता है। और यस, सर्दियाँ काफ़ी है, ठीक। और अलग अलग जगहों से इस तरीके की चीज़ें भी सुनने में आ रही है। कोरोना का जो फिर से पीक पर बढ़ना। यस, तो आप लोग बड़ा ध्यान अपना रखिए। काफ़ी सारी प्रेयर्स खुद के लिए कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने का प्रयास कीजिए। ठीक, और क्रिसमस का क्या कुछ एनर्जीज होगा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ये जो क्रिसमस का एनर्जी जो पीक पर बना हुआ है ना, इसमें जो यूनिवर्सल एनर्जीज है, देखिए पीक पर होती है यूनिवर्सल एनर्जी। जैसे कि आपको पता है कि ऐसा कहा जाता है कि सेंटा क्लॉज आते हैं। एक्चुअल में डियर, देखिए नेचर हर सेकंड हर एक को कुछ ना कुछ दे रही है, लगातार दे रही है। अब कौन व्यक्ति उसको रिसीव कर पाता है, बिल्कुल बिल्कुल इसके ऊपर ठीक है डिपेंड करती हैं चीजें। ये बिल्कुल सच है। जिस तरह हम बोलते हैं कि दिवाली पर माता लक्ष्मी आती हैं, ठीक है, तो यस, क्रिसमस पर इस तरह सेंटा क्लॉज आते हैं और आपके लाइफ में आपको नई चीजें दे करके जाए होते हैं। ठीक है, अब ये नई चीजें क्या हैं, इनको आपको देखना है डियर। अबंडेंस में टैप करने के लिए, आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, अबंडेंस में टैप कराने के लिए सारा इनका षड्यंत्र होता है। इस एनर्जी को आपको गिवन करने का, इस एनर्जी को पूरी तरह से रिसीव कराने का आपका बस मुद्दा है। आप कब इसको रिसीव कर लोगे, आप कितनी जल्दी इसको ओके करोगे, बस इसके ऊपर में ध्यान देना है। दूसरी और कोई चीज आपको सोचनी नहीं है। अच्छा, बात कर लेते हैं अभी क्या कुछ एनर्जीज है। मेरे पास में सारे मैसेजेस आ चुके हुए हैं, तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो यस, जो सोल्स इस समय पर लगातार अपने आप के ऊपर में इस तरह की चीजों को पा रही हैं, चेंज का एनर्जी, या इनको बार बार फील होता है कि कोई तो ऐसा ऐसा एनर्जी, कोई कोई ऐसी चीज है जो हमें लगातार प्रोटेक्ट किए हुए है। कोई ऐसा स्पिरिट गाइड का एनर्जी ये फील करती है, स्पिरिट गाइड के प्रेजेंस को एंड एंजल्स के प्रेजेंस को ये फील करती है। और लगातार इनको लगता है कि यस, कोई ना कोई तो हमारे साथ बना हुआ है, चाहे भले ही ये दिखाई ना देता हो सामने से, और दूसरे लोग आपको नेगेटिव प्रोजेक्ट कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, या बेतु का काम कर रहे हो, या इससे क्या होता है, ठीक है, ये सब फिजूल है। तो मानकर चलिए कि ये सारे लोग बस वो कह रहे हैं जो इनको सही लगता है। ठीक है, आपको बस वो करना है जिससे आप ये जो यूनिवर्सल एनर्जीज है इनको पूरी तरह से रिसीव कर सके, बस। ठीक है जी, तो जो क्रिसमस का एनर्जी है, एक्चुअल में ये वाइब्रेशंस किन्हीं सोल्स के लिए अवेकनिंग का काम करेंगी। इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी मोस्ट प्रोबेबल। दूसरी कुछ सोल्स का एनर्जी ऐसा था कि इनको ना कुछ रियलाइजेशंस होंगे, इस बीच आपको रियलाइजेशंस हो सकते हैं, आपका अवेकनिंग हो सकता है। अच्छा डियर्स, जैसे कि मेरे साथ में यहाँ जो सोल्स जुड़ी ऑलरेडी उनका अवेकनिंग हो चुका है किन्हीं मामलों में, और वो अपनी जर्नी पर आगे बढ़ रही है। तो जो भी सोल्स आपसे कनेक्टेड हो, ठीक है, और जिनका अवेकनिंग या तो होना हो या तो हो रहा हो कुछ, ठीक है, तो आपको जैसे पता ही है कि जब भी अवेकनिंग किसी व्यक्ति को होती है तो अचानक से उसके सामने जो ट्रुथ रिवील होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के, ट्विन फ्लेम जर्नी के ट्रुथ जैसे रिवील होते, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसको मुश्किल लगता है। तो आप उनको जो स्टार्टिंग की थिंग्स है, जैसे कि यूनिवर्सल लॉज हो गए, इनसे आप जोड़ना इनको शुरू कीजिए। यूनिवर्सल लॉज से जोड़ना शुरू कीजिए, इनको धीरे धीरे चीजें बताना शुरू कीजिए, आपसे जुड़े हुए जो सोल्स है। ठीक है, और जो लोग यहाँ पर अभी इस चैनल का हिस्सा बने हैं, इस मेरी फैमिली का हिस्सा बने हैं, तो यस, उनके लिए मैं कह दूं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में अगर तो हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो डियर, हर एक कोई बड़े चेंज होते हैं लाइफ के, इनको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, हर एक को लगता है। तो आपने अपने टाइम को ज्यादा नहीं लगाना, जितना टाइम लगना चाहिए एक्चुअल में बस उतना ही लगाना है, और उसके बाद में फिर अपना काम शुरू कर देना है। क्या इस बीच आपको करना है, यूनिवर्सल लॉ से आप जुड़िए, चीजों को बहुत 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 अच्छे से आगे बढ़ाइए, यूनिवर्सल लॉ से जुड़िए, चीजें जानिए, वहां से समझिए, और उसके बाद में आप अपनी जर्नी को पूरी तरह पहचान करके आगे बढ़ सकते हैं। जो सोल्स इस चैनल से जुड़ी है, लगातार आगे बढ़ चुके हुए हैं, उनके लिए मैसेज, आपने अपने अबंडेंस में टैप करने के लिए अभी का जो शैडो वर्क है उसके ऊपर में ध्यान देना है। क्रिसमस का एनर्जी आपको शैडो वर्क दे करके जाएगा, क्योंकि फ्लो का एनर्जी देता है। क्रिसमस पर जो एनर्जीज रहती हैं वो फ्लो की एनर्जी रहती है, अबंडेंस का एनर्जी रहता है, प्रॉस्पेरिटी का एनर्जी रहता है। इनफैक्ट
ओपननेस, ओपननेस, हार्ट चक्र को ओपन करने का भी ये मैसेज आपको यहाँ से मिलता है। जो व्यक्ति इस समय पर अपने हार्ट चक्र पर काम कर रहा हो, या हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस इसको ज्यादा है, हर्ट ज्यादा मिले हुए, पेन ज्यादा मिले हुए, किसी से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी करने का मन नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे हर कोई डिच कर देगा, धोखा दे देगा, इस तरीके के इश्यूज अगर आपको हैं, लगातार अपने इस समय का फायदा उठा लीजिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, खुशियां बांटिए। इस समय पर आप जितना हैप्पीनेस को स्प्रेड करते हो, अच्छी चीज बयां करते हो दूसरे लोगों को, उतना ही आपका हार्ट चक्र ओपन होता है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट, जो सोल्स इनसे कुछ और आगे बढ़ चुकी हुई हैं, यानी कि इनको काफी सारे अबंडेंस का एनर्जी पहले से है, ये अबंडेंट में है, तो इनके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज कि आपको जो अबंडेंस इस समय की मिली हुई है उसमें कंप्लीटली सेटिस्फाइड रहना। सेटिस्फैक्शन की कमी इस समय पर लगातार ये फील कर रहे होंगे। मैं थोड़ा सा एनर्जी के बेस पर एक्सप्लेन करती हूँ। अगर तो आपको बार बार ऐसा फील हो रहा हो कि चीजें हैं तो पर पर्याप्त नहीं है, या अभी और चाहिए, इतना पा लिया ओके बट अभी और चाहिए, या आपको ऐसा फील हो रहा हो कि ये तो हो गया बस ये और चाहिए, अगर ऐसी तरह की चीजें आपके बढ़ी है, ग्रेटिट्यूड जो आप पहले पे किया करते थे अभी उसमें थोड़ा कमी आ गया है, तो मानकर चलिए आपको इस समय पर ये कहा जा रहा है कि लिटरली आपको इस समय पर ग्रेटिट्यूड की फिर से वही प्रैक्टिसेस करनी है, और जो है जितना है उसमें आप पहले सेटिस्फाइड रहिए, चीजें बाद में आपको दी जाएंगी, और भी पहले इसमें सेटिस्फाइड रहना आपको आना चाहिए। अच्छा, सेटिस्फैक्शन का मतलब भी यार बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप लगातार जो चीज है बस उसमें ही सेटिस्फाइड रहे और चीजों की डिमांड या और चीजों का एक्सपेक्टेशन या क्या कहना चाहिए और चीजों को पाने का प्रयास आप ना करें। बिल्कुल कीजिए, पाने का प्रयास कीजिए, तभी आपका ग्रोथ भी होता है, बट क्रेविंग के साथ नहीं, डिटैचमेंट के साथ। जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी हो जाती है, जब व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन होता है, तो वो आगे चीजों को बढ़ाता जरूर है बट क्रेविंग्स के बिना, बहुत पीसफुली, बहुत हम्बली, इस एनर्जी के साथ में कि ठीक है डिवाइन एनर्जी आपने मुझे बहुत कुछ दिया, इसके लिए 1000 टाइम थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मैं बहुत खुश हूँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ, बट ये अगर और चीज मिल जाती मैं मेरे खुशी में चार चांद लग जाते हैं, और ज्यादा हैप्पीनेस में मैं आ जाता या आ जाती। इस तरीके की एनर्जीज में व्यक्ति उस समय पर मैनिफेस्ट करता है, तो वो चीजें हो भी जाती है। क्रेविंग नहीं होती, जैसे कि ठीक है ये तो हो गया, ठीक है बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो थोड़ा और भी है, ये अगर मिल जाता तो तब कुछ बात बनती है ना। ये जो लैक मेंटालिटी वाली चीजें होती हैं इसको रिलीज करना है। ठीक, आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो इस एनर्जी में है बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो जितना है पहले उसमें सेटिस्फाइड रहने का प्रयास कीजिए, ग्रेटिट्यूड जर्नल फिर से कीजिए, और उसके बाद में चीजें आगे बढ़ाएं। अच्छा जी, रेमेडीज के लिहाज से थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर तो आज आप पूरी तरह से अपने आप को फ्री करना चाहते हो, पावरफुल डे है डियर। पास्ट का रियलाइजेशंस आपको करने थे, बिल्कुल करने थे, और किए भी हैं, कुछ सोल्स ने बिल्कुल किए हैं। ठीक है, वहां से रियलाइजेशन इसलिए होते ताकि आप वहां का विजडम ले सको, वो विजडम आपके साथ रहना चाहिए, पर जो मेमोरीज है वो डिलीट होती रहनी चाहिए। अब मेमोरी अगर तो है, इस समय पर अच्छा टाइम है कि आप उसको डिलीट कर सकते हो। क्या करना है आपने, पेपर बर्निंग टेक्निक करनी। मैं काफी बार बता चुकी हूँ आपने कि आपने क्या करना है, पेपर पर लिखना है, पेन और पेपर की सहायता से जो भी पास्ट का हुआ है, अच्छा बुरा कैसा भी, ठीक है, उसको लिखिए और बर्न कर दीजिए, जला के बिल्कुल राख कर दीजिए। आपके काम की वो चीजें नहीं है, वो जो पास्ट में आपने जिया है, ठीक है, उसमें से जो एसेंस है ना, उसका एसेंस वो निकाल करके अपने पास रख लीजिए, सेव कर लीजिए उसको, क्योंकि वो एक आपका हथियार बनेगा। ठीक, बाकी की चीजें डस्टबिन में डाल दीजिए। ठीक है जी, और ये कहीं और से नहीं होने वाला, केवल आपके माइंड से डस्टबिन में डलेगा, माइंड से बाहर निकाल दीजिए, सब जगह से फिर बाहर ही है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और यस, आपने सब्सक्राइब के बटन को जरूर जरूर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब के बटन को जब आप दबाते हैं तो ऑल पर क्लिक नहीं होता है, इसलिए बहुत लोगों को नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिल पा रहे। जरूर से आप नोटिफिकेशन टाइमली पाए, इसके लिए ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जरूर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।